तो सामने देख ले बेटे, अब हो गया यार जो करना था तुमने, है ना। चलो आज हम बात किसकी करेंगे भाई, कोलिजन की। किसकी बात करेंगे, कोलिजन। तो जो हमारे पास कोलिजन होता है वो क्या होता है बच्चे, मान ले कि एक बॉडी है, ठीक है, ये इधर चल रही थी u1 के साथ में, किस साथ चल रही है, u1। एक और बॉडी थी, ये इधर चल रही थी u2 के साथ। अगर मान ले इन दोनों को टकराना है तो क्या u1 इज ग्रेटर देन u2, अरे ये होना चाहिए। अगर u1 इज ग्रेटर देन u2 है तब ये टकराएंगे, तो टकराते ही क्या हुआ, तो क्या होगा, क्या जैसे ही टकराएंगे तो टकरा के फिर क्या अलग हो जाएंगे बच्चे। तो ये मान लेते हैं v1 के साथ चल रहा था और ये किससे चल रहा था, v2 के साथ। अगर इन दोनों को अलग होना है, क्या होना है, अलग होना है, तो क्या v2 क्या होगा, ग्रेटर देन v1। इससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी बेटे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर है। तो जब हमने उसके क्वेश्चन करे तो वहां पे क्या चीज था, क्या इन दोनों में से मैं एक वेलोसिटी तुमको गिवन दे रहा था। अगर इन दोनों में से एक वेलोसिटी गिवन है तभी मैं उस इक्वेशन से क्या कर सकता था, दूसरी वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहा था। पर अगर सपोज करो कि अब मान ले ना, तो ये मेरे को ये दोनों वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, मैंने फाइंड आउट द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। और कौन सा कोलिजन हो रहा है, ये हेड ऑन कोलिजन। क्या होता है, हेड ऑन। लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ एक्शन क्या दोनों सेम है, जब दोनों सेम होती है तो क्या बोलते हैं उसको, हेड ऑन कोलिजन। तो मैंने बोला फाइंड आउट द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। समझ आ गया कि नहीं आया। तो अब कैसे निकालेंगे, अब तो भाई जैसे हम इक्वेशन थी हमारे पास, E इज इक्वल टू क्या, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। अब यहां से अगर मान ले मेरे को इनिशियल कंडीशन तो गिवन है, u1 गिवन है, u2 गिवन है, और इसे कोलिजन हुआ है, तो कोलिजन हुआ है तो क्या इलास्टिक हुआ है, पार्शियली इलास्टिक हुआ है, या फिर परफेक्टली इलास्टिक हुआ है, जिस टाइप भी कोलिजन होगा, क्या E गिवन होगा अपने को। अगर E गिवन है तो ये दोनों चीजें क्या निकालनी है अपने को। तो क्या एक इक्वेशन से दो चीजें निकाल सकते हैं अपन, नहीं, दो जो अननोन है एक इक्वेशन से नहीं निकालते, इसका मतलब एक और इक्वेशन चाहिए। जब दूसरी इक्वेशन चाहिए तो इसके लिए मान लेते इसका मास क्या था, m1 था, इसका क्या था, m2 था। जब ये टकराएंगे, टकराने के बाद अलग होगा, ये m1, ये क्या चला गया, m2 चला गया। ठीक है भाई। अब जस्ट बिफोर, ये क्या कोलिजन था ना, ये बिफोर कोलिजन है, वो क्या है, आफ्टर कोलिजन। ये क्या है, बिफोर कोलिजन, और ये क्या चीज है, आफ्टर कोलिजन। तो क्या हो रहा है बच्चे, बिफोर कोलिजन क्या नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या है, 0। आफ्टर कोलिजन भी क्या है, मतलब क्या हुआ कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मैं बोल सकता हूं मोमेंटम कंजर्व है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बेटे जितनी फोर्स इसने इसके ऊपर लगाई होगी उतनी इसने इसके ऊपर लगाई होगी फोर्स। समझ आ गया कि नहीं आया। तो मोमेंटम क्या है हमारे पास, कंजर्व है। क्या चीज है, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर मोमेंटम इज कंजर्व। तो दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो क्या लिखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है भाई, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, 0 है। अबे टांग दूंगा तेरे को, दिखाई नहीं दे रहा इधर, m1 u1 प्लस ये इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है, m1 v1 प्लस v2। अरे क्या इनिशियल कंडीशन गिवन है तो अपने को ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो यहां से हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, ये देखो कि हमने लिख दिया m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू क्या, p इनिशियल। और p इनिशियल क्या अपने को पता है, ये चीज है, इसको p इनिशियल की टर्म में रहने दो, इसमें रहने दो p इनिशियल की टर्म में, पर समझ आना चाहिए p इनिशियल कितना है। ठीक है। अब देखिए एक इक्वेशन यहां से बनी थी बेटे, इसको इधर ले आओ तो क्या आएगा हमारे पास, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e इंटू u1 माइनस u2। ये इक्वेशन 1। समझ आ गया कि नहीं आया। अगर मैं देखूंगा ये इक्वेशन 2 मान ले, मैं बोलता हूं फ्रॉम वन अगर मान ले मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, v1 की वैल्यू निकालनी है, तो फ्रॉम 1 यहां से v2 की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो कैसे निकालेंगे यहां से, तो ये क्या चीज बन जाएगी अपने पास, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस e इंटू u1 माइनस u2, और इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो।
कैलकुलेशन है भाई प्योर, देखना इधर से, तो क्या चीज आ जाएगी, m1v1 प्लस m2 इंटू वी प्लस ई इंटू u1 माइनस u2, यही चीज बनेगी। अंदर मल्टीप्लाई कर दे इसको, इक्वल टू किसके बराबर है, p इनिशियल। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, m1v1 प्लस m2v1 प्लस m2 इंटू ई इंटू u1 माइनस u2, क्लियर है, इज इक्वल टू पी इनिशियल। फिर क्या चीज आ जाएगी भाई अपने पास। अब क्या हुआ, देख यहाँ v1 है, v1 है, इसको एक तरफ ले, इसको दूसरी तरफ ले गए। जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या जाएगा भाई हमारे पास है, यहाँ पे v1 कॉमन ले ले, v1 कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, m1 प्लस है, अरे यही बनेगा ना, v1 इधर से अपन क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, m1 प्लस m2, किसके बराबर हो जाएगा, p इनिशियल माइनस m2 इंटू ई इंटू u1 माइनस u2। अरे ये चीज आ जाएगी क्या, तो यहां से v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 इज इक्वल टू, उसको नीचे ले जाएंगे तो p इनिशियल, या इसको उल्टा लिख दूं, या फिर माइनस अंदर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, अरे माइनस अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, m1 प्लस। अरे समझ आ गया कि नहीं आया, अरे क्लैरिटी है क्या, पक्का। तो ये क्या चीज आ गई, ये आ गया कि हम जब हमारे पास क्या है, ये इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, u1 u2 गिवन होगा, m1 m2 गिवन होगा, और इसका क्या दे रखा होगा कि कोलिजन कैसा हो रहा वो गिवन है, तो अपन आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो बता सकते हैं। तो किसके बराबर आ जाएगा, p इनिशियल प्लस m2 इंटू ई इंटू u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अरे तारे नजर आ गए क्या, देखिए जुगाड़ बताऊंगा इसको याद रखने का, ठीक है। दूसरी वेलोसिटी अब कैसे निकलेगी भाई, अब इसी इक्वेशन से क्या करो बच्चे, v1 को v2 को इधर ले जाओ, तो v1 की वैल्यू यहां टेक दो, यहां टेकेंगे तो फिर ऐसे करेंगे तो क्या v2 भी आ जाएगा, ठीक है, वो तुम खुद कर लेना, ठीक है। पर अब मान ले मैं तुमको तरीका बताता हूं, अगर v2 लिखना है तो कैसे लिखना है, याद करने के लिए क्या है, अब इतनी बड़े बार बार डेरिवेशन तो नहीं करोगे, अगर मान ले न्यूमेरिकल आ गया मेरे पास, ठीक है, तो मैं ये डेरिवेशन करने थोड़ा ना बैठूंगा, मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, v2 जो भी लिखना है इधर v2, तो क्या इधर इनिशियल मोमेंटम तो वही आएगा प्लस, v2 लिखा है तो इधर 2 है तो इधर मास ऑफ 1, क्या लिखना है, 2 लिखा है तो मास ऑफ 1 इंटू ई, अगर यहां 1 है तो यहां भी 1 लिख दे, डिवाइडेड बाई m1 प्लस है। अरे कुछ समझे क्या, 1 था इनिशियल तो ऐसे 2 लिख दे, यहां 2 है तो इधर भी क्या कर दे, 2 कर दे, समझ आ गया, मतलब u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, m1 प्लस m2। इधर क्या था, v2 था, क्या लिख दे इधर m1, तो यहां 1 है तो इधर भी क्या 1, इससे याद रहेगा अपने क्या, तुम्हारे भेजे में छोटी छोटी बातें घुस रही है। अमितर समझ आया कुछ है कि नाखून ही खाएगा क्या आज, रोटी नहीं दे रहे घर वालों ने, उतार लो यार।